सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की है। खराब मौसम के बाद भी सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ धाम पहुंचे और इससे पहले उन्होंने बद्रीनाथ यात्रा पर रूट पर स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन भी किए हैं। रजनीकांत ने स्वर्ण आरती और सायकालीन पूजा में भी भाग लिया है और इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद से भी मुलाकात की है। रजनीकांत ने कहा कि मैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर अभिभूत हो गया। टिहरी का एक युवक साउथ अफ्रीका में फंस गया है और परिजनों ने सरकार से युवक को घर वापस लाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि घनसाली के चकरेड़ा गांव का राकेश लाल 23 जुलाई को एक कंपनी के मालिक ने साउथ अफ्रीका के टोगोलिस बुलाया था, जहां पर पहुंचने पर मालिक ने युवक का पासपोर्ट छीन लिया। युवक ने अपने घर पर फोन किया, अपनी आप बीती सुनाई और युवक के घर में बूढ़ी मां, पत्नी और 5 बच्चे हैं। परिजनों का कहना है कि मालिक द्वारा उसे मारा पीटा जा रहा है, 18 घंटे काम कराया जाता है और अब मालिक द्वारा उसे छोड़ने के लिए 2.5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मामले में घनसाली विधायक ने युवक को सकुशल घर वापस लाने के लिए सीएम को लेटर लिखा है। आज बेटा मीठी मीठी बात करें तो ना मेरे छुआरे बुलाया बुरी तरह से मान होते मदद कर रहा भाई साहब, मदद करे, मेरे बच्चे मदद करा, 5 नाते नातन मेरे की। देहरादून में साइबर फ्रॉड का एक नया मामला सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 6.5 लाख की ठगी कर ली गई है। उत्तराखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा ये पहला मामला दर्ज नहीं किया गया है। पहले भी आपको बता दें ऐसे मामले सामने आए हैं। मामले की शिकायत पर बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बल्लीवाला में कालिंदी एनक्लेव की रहने वाले रुद्रमणि वासन का कहना है कि उनके पास एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने यह बताया कि आपके बेटे ने एक एक्सीडेंट किया है, जिसमें विश्वास में लेकर डर दिखाते हुए अलग अलग माध्यमों से रकम ऐंठ ली गई है और उनके बेटे से भी बात करवाई गई, लेकिन बाद में पता चला कि फर्जी कॉल करके पैसा लिया गया है। कि उनके पास एक फोन कॉल आई थी फ्रॉड स्टोर से, जिसमें कि उसके द्वारा ये बताया गया था कि उनके बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद कतिपय नंबरों से उनको जो है ग्रुप व्हाट्सएप कॉल में जोड़ते हुए उनके बेटे की आवाज में बात भी करवाई गई थी, जिसके बाद सेटलमेंट के नाम पर उनसे लगभग 6.5 लाख रुपए ले लिए गए हैं। इसके संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा में नौकरी लगाने के नाम पर समय समय पर ठगी के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार एक अलग मामला सामने आया। सीएम ऑफिस से जुड़े प्रकाश चंद्र उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए। पिछले 3 सालों में उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा से जुड़े 15 ऐसे अलग अलग ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जहां या तो नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया या फिर कुछ काम करवाने का। ऐसा एक नया मामला सामने आया है, जिसका शिकार खुद एक बीजेपी का नेता हो गया। पंजाब बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के मेंबर और कारोबारी संजीव कुमार का आरोप है कि सीएम स्टाफ में रहे प्रकाश चंद्र उपाध्याय, उनकी पत्नी और 3 अन्य लोगों ने उनसे 3 करोड़ से ज्यादा रकम अलग अलग खातों में डलवा ली। संजीव का आरोप है कि उसको सरकारी अस्पतालों में दवाई का ठेका दिलाने के नाम पर फुसलाया गया और काम न होने की सूरत में जब वो अपना पैसा वापस मांगने लगा तो कुछ नहीं मिला, उल्टा उन पर ही केस दर्ज कराने की धमकी दी गई। 3-4 चक्कर लगाए, कभी मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया इन्होंने, एक दो बार विधानसभा में बुलाया, विधानसभा भवन है जो, और 2-3 बार इन्होंने अपना सचिवालय में बुलाया। तो 3.5 करोड़ के करीब इन्होंने हमसे सरकारी फीस के नाम से लिया है कि सरकारी फीस होती है यहाँ पे। तो हम लोग बाहर के हैं तो हमें पता नहीं था, तो हमने इकट्ठे नहीं दिए पैसे, धीरे धीरे मतलब मई में शुरू हुआ तो ये दिसंबर तक हमसे पैसे लेते रहे। सूत्रों का कहना है कि ठगी का ये मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने एसएसपी को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा और फिर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी उपाध्याय कुछ समय पहले ही वीआरएस ले चुका है।
कि जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें कि ऑफलाइन टेंडर के नाम पर जो है कुछ लोगों द्वारा उनसे और उनके सहयोगियों से लगभग 3.5 करोड़ के पैसों की ठगी कर ली गई है। इसके संबंध में अब विवेचना प्रचलित है, जिसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजीव कुमार के प्रकरण से सचिवालय में मिडिलमैन, भ्रष्ट कर्मचारियों और ठेकेदारों के नेक्सस का मामला फिर उछला है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सीएम धामी के गले रुक के बाद सचिवालय की हर एंट्री पर नजर रहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।